आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज़ नोट कर देती हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस 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 cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी ये है। सेकंड आइडेंटिटी है आपके पास कौन सी है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेकंड है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड आइडेंटिटी cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए। ओके, इन 3 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम करेंगे 8.4। ओके, सबसे पहले हम साइन ए को लेंगे और इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/, किसका रिवर्स होता है, 1/, कॉसेक का, कॉसेक का। ठीक, 1/, कॉसेक ए का रिवर्स होता है। ओके, ठीक, कॉसेक क्या है, कॉसेक तो हमारा ये है, ओनली कॉसेक। यदि हमें चेक करना है तो क्या मतलब फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ये है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू है, स्क्वायर जहाँ रखा हुआ है वहाँ नहीं लगेगा, थोड़ा सा आगे लगेगा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, अब हम पुट कर देंगे वैल्यू में, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/, रूट कॉट स्क्वायर, कॉट है ये टी। ठीक है, कॉट है ये, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 1। ये हमारी फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लेंगे सबसे पहले, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड है tan ए, सेकंड है tan ए। तो tan ए तो ऑलरेडी कॉट की टर्म में हम लिख सकते हैं, कॉट ए के फॉर्म में। ओके, थर्ड है क्या, सेक ए, थर्ड है सेक ए। ठीक है, यदि आप फॉर्मूला देखेंगे, प्रीवियस फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ व्हाट, रूट ऑफ
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए तो क्या होता है, यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर ए तो होता है 1/, में कॉट ए का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 1 प्लस 1/, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट हम इसके बाद इसके नीचे 1 रखेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के लेने के बाद क्या आ जाएगा, रूट ऑफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये हो जाएगा ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। ओके, कॉट है ये, कैट नहीं है। ओके, कॉट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल अदर रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए की टर्म में हमें बाकी सारे हमें क्या निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितने रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। थीटा रख लो, एंगल ए रख लो। ठीक है, ये अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, एक ही साथ में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से आप अदर किसी भी एक नंबर को लेकर के अदर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसा कि मैंने क्लास ग्रुप में भेज दिया है, उसको लेकर के आप कितनी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, एक रेशियो को कितनी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ए की। साइन ए की। साइन ए को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले साइन ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वी नो दैट हमें पता है क्या पता है हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1। ओके, इज इक्वल्स टू होता है 1। तो हमें साइन को एक तरफ रखना है, साइन स्क्वायर को तो एक तरफ रखो, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाओ, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब यदि हम बात करें तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू रूट स्क्वायर नहीं, यदि हम स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, कोस को सेक में कैसे चेंज कर सकते हैं, रिवर्स होता है ना, इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/कॉस होता है, 1/कॉस ए लिख सकते हैं ना इसको। तो लिखिए यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस 1/सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे पहले, तो इसे फॉर्म में चेंज करेंगे, -1/सेक स्क्वायर ए
ठीक है। एलसीएम लेंगे जैसे अभी मैं लास्ट में लिया था, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, पूरे में नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? राइटिंग को एक बार मुझे कंफर्म करा देना क्लास में कि आपको समझ में आ रही है या नहीं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये तो स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा सेक ए, और ये रूट के अंदर ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड में हम लेंगे कॉस को। ठीक है, तो कॉस को तो आसानी से बनाया जा सकता है। कॉस ए को 1 सेक ए। ओके, ये हो जाएगा थर्ड। हम tan A इज इक्वल्स टू हमें बताना है, तो tan A इज इक्वल्स टू, वी नो दैट, इसके लिए भी हमें क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है इसके लिए, हमें पता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसको दूसरी साइड भेज देंगे। tan A इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। ओके, ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया थर्ड के लिए। फोर्थ क्या है, कॉट। तो क्या होता है, 1/10 है, 1/10 है, और 10 है अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, तो 1/रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, फिफ्थ में क्या बचा, कॉसेक। क्या बचा, कॉसेक ए। कॉसेक ए किसका रिवर्स होता है, साइन ए का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे साइन ए अपने पहले ही क्या किया है, प्रूफ किया है। साइन ए इज इक्वल्स टू दिस, साइन ए इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल्स टू किसके थे, साइन ए का था ना। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम वही रखेंगे, क्या था बता देते हैं, 1/साइन ए क्या था, रूट ऑफ
रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट ऑफ है सारा, ठीक है, डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक ए हो गया तो, ठीक है, ये क्या होगा सेक ए, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में। तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी, कोसेक की वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को किसी दूसरे पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 6 रेशियोज़ हैं, उन्हें हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। खुद का तो एक साइन का रेशियो तो साइन ही रहेगा, और साइन को हम बाकी 5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉस का तो कॉस ही रहेगा, बाकी 5 में हम कॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे जो नंबर्स हैं, मतलब सारे रेशियोज़ हैं, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 है, इवेलुएट। फर्स्ट में साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। बेटा जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम देखेंगे कि कितना होता है। तो 63 प्लस 27 कितना होगा, इज इक्वल्स टू 90, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब ये 90 डिग्री होगा तो किसी भी एक की वैल्यू 90 में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो हम 27 की वैल्यू हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 90 माइनस 63 हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस 63 हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा रफ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन स्क्वायर 63 प्लस 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 27 की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब होता है साइन ए का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, यानी कि जो आपके पास साइन का स्क्वायर है वो पूरे का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हम यही कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में भी चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 प्लस यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों बन जाते हैं, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस 90 कॉस थीटा 63 डिग्री, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये होता है आपका साइन स्क्वायर 17। और अभी आपने पीछे क्वेश्चंस में किया था साइन ए प्लस साइन का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1, और नीचे भी आपका यही बन रहा है, ये हो जाएगा 1। ओके,
तो टोटल ये हो जाएगा 1। मैं इसके बारे में बता दूं कि ये कैसे बना। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये पूरे का है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये नंबर पूरे का होल स्क्वायर है, तो समझ में आ गया होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा। इसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड आप अपने आप से करेंगे, ये मैं नहीं करूँगी। ओके। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करूँगी, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे और ट्राई करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को करने की। ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद करेंगे। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बेझिझक पूछ लेंगे। ओके। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।